Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. करें स्टार्ट. Yes, sir. तो आज हमें रिलेटिव मोशन शुरू करना है. प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया था. ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन भी छोटा चैप्टर है, रिलेटिव मोशन भी थोड़ा छोटा ही चैप्टर है. ये भी हो जाएगा. ओके. सो लिखो चैप्टर का नाम रिलेटिव मोशन. सर 1 मिनट रुको ना. हाँ. रिलेटिव मोशन. सर रिलेटिव मोशन ना. हाँ यस. रिलेटिव मोशन. मैंने आपको रेस्ट और मोशन पढ़ाया था रेक्टिलिनियर मोशन में. तब मैंने आपको तब भी समझाया था कि रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव होते हैं. देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन. बताया था ना मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जरूरी नहीं वो हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो. ठीक है. समझ में आया. जैसे ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर ही ऑब्जेक्ट, बट हो सकता है बाहर से चलने वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा हूं. समझ में आया. जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो आसपास के ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखते हैं, मूव करते हुए. यस सर. समझ में आया. सो एक लाइन लिखो. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ओके. देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. देयर इज सर नथिंग. वापस रिपीट करो ना, लैग हो रहा है आपका आवाज. Rest and motion are relative terms. There is nothing like absolute rest or absolute motion. ठीक है. सर रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म के बाद क्या बोले? There is nothing like absolute. There is no such thing like absolute rest or absolute motion. दिख लिया? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके. अब लिखो, देखो. रेफरेंस फ्रेम. रेफरेंस फ्रेम. रेफरेंस फ्रेम. एक सेकेंड. सर
अरे आ रहे सर, म्यूट किया सर। हेलो सर लेफ्ट हो गया क्या? सर है म्यूट किया है, 2 मिनट अरे से है mute म्यूट है। है भाई, बोला ना सर ने 2 मिनट में आ रहे। थोड़ा सा काम है, एक मिनट। ओके, रेफरेंस फ्रेम लिखा तुमने? यस सर। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी, मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ाया था, जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में, तो इसको जो भी ऑब्जर्वर देखता है वो जिस भी फ्रेम में, जैसे मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं बाहर की चीजों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे लगेगा ट्रेन ट्री भी चल रहा है, ठीक है, बाहर के ऑब्जेक्ट सारे चल रहे हैं, कार चल रही, सब मुझे, तो मैं कौन से फ्रेम में बैठा हूँ? मैं ट्रेन वाली फ्रेम में बैठा हूँ। तो वो ट्रेन वाली जो फ्रेम है वो मेरे लिए रेफरेंस फ्रेम है। समझ में आया क्या? तो जिस भी फ्रेम में से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। समझ में आया? हाँ यस हाँ सर। सर। हाँ, अपने लैंग्वेज में लिखो। यस सर। अपने लैंग्वेज में लिख लो कि ऑब्जर्वर जिस भी फ्रेम में से दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ऑब्जर्व करता है, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, सर रिपीट करो। एक्सिट। जिस भी फ्रेम में बैठकर ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ऑब्जर्व करता है, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब लिखो रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D क्या होता है? जैसे मान लो कि एक कार ऐसे चल रही है, ठीक है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। एक दूसरी कार है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये कार भी है, ये कार है। मैंने बोला बी को कार कितनी स्पीड से जाते हुए दिख रही है? 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। 3 से, मतलब यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम कौन सी है? बी में बैठकर ऑब्जर्वर ए को देख रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। समझ में आया व्हाट इज रिलेटिव मोशन इन 1D? हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D, देन हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। आया समझ में? यस सर। यस सर। रिलेटिव मोशन इन 2D क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ से एक कार आ गई ए और एक कार बी यहाँ से जा रही। अब मैंने पूछा, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मैंने बोला ए के रिस्पेक्ट में बी कितनी स्पीड से जा रही है या कितने वेलोसिटी से जा रही है, तो अब हम जीरो नहीं बोल सकते डायरेक्ट। समझ में आया? ये रिलेटिव मोशन इन 2D है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। समझ में आया क्या? तो पहले हम रिलेटिव मोशन इन 1D देखेंगे, फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2D देखेंगे। ठीक है, सो रिलेटिव मोशन इन 1D में सबसे पहले देखते हैं दूसरे केस में रिलेटिव स्पीड कितना था? वो निकाल के बताएंगे आपको, रुको। रिलेटिव पोजीशन, फर्स्ट चीज सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये तो ओरिजिन है 0,0, यहां से एक पार्टिकल है ए जिसकी डिस्टेंस है xa,
और एक दूसरा पार्टिकल है बी, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिसके ओरिजिन से डिस्टेंस है xb। मैंने बोला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू a, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद XB रिस्पेक्ट टू minus a। XA. XB minus XA. तो इसको पहले तो लिखेंगे XB कैसे, minus XA. पोजीशन ऑफ बी xb किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू a, ऐसे लिखेंगे। पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a मतलब xb पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इसको कैसे लिखेंगे, xb minus xa। समझ में आया क्या? दिस इज द डिस्टेंस b a से कितना दूर है, ये xb minus x, इस पूरे xb में से x से चला गया तो कितना बचा, xb minus x से। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, x is position, so position of b with respect to a, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन ऑफ a with respect to b, पोजीशन ऑफ a with respect to b, तो क्या होगा, X. AB equals to XA minus XB. XA ये minus होगा a minus xb। समझ में आया क्या, xa मतलब xa में से xb गया तो इसका आंसर माइनस में आएगा, x से छोटा है ना xb से, Yes sir, XA Yes छोटा. sir. तो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में, क्या हो रहा है, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में a लेफ्ट साइड माइनस मानते हैं, राइट साइड प्लस मानते हैं। समझ में आया? Yes sir. हाँ, Yes, sir. पोजीशन ऑफ a with respect to b, देख लो सर पोजीशन इन 1D का कुछ नहीं लिखे, क्या, पोजीशन इन 1D का कुछ नहीं लिखे। यही तो टॉपिक चल रहा है रिलेटिव मोशन में, हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं रिलेटिव पोजीशन। सर उसके डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन नहीं होती इसकी, 1D में रिलेटिव मोशन, वन डायमेंशन, वो टॉपिक है मेरा। सर रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, मतलब मैं अभी 5 मिनट पहले मैं भी बताऊंगा, अभी आगे समझ में आएगा। लिख लिया? Yes sir. नो सर। अब देखो जब हमने No, रेक्टिलिनियर sir. मोशन तब हमने सबसे पहले पोजीशन पढ़ा था, पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट पता था। फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे यहाँ पे हमने पढ़ा अभी रिलेटिव पोजीशन। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, इन दोनों के बीच की रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने की रेट, उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। सर 1 मिनट रुको, बोला तो था हटा दो अभी समझे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, जैसे रिलेटिव पोजीशन x, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, xb माइनस xa, ये अभी निकाला था ना हमने। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dxb by dt, इसका डिफरेंशिएशन होगा dxa by dt। सो dxa by dxb by dt क्या होगा, vb, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ b क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b, dxa by dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ a, va। समझ में आया? एंड व्हाट इज दिस, VAB d by dt of xba, it is rate of change of relative position, means vba। तो vba क्या है, vb minus v।
समझ में आया क्या? VBA क्या है? VB माइनस VA, ऐसे तो निकाला था आपने। फॉर एग्जांपल ये B है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये A, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मुझे बताओ VBA कितना होगा? VB होगा VB माइनस VA, 5 मीटर पर है ना? सेकंड। 5 अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम है ना इसकी, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 10 i कैप माइनस उसको लिखेंगे 5 i कैप, तो आंसर क्या आएगा? 5 i कैप। तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो 10 माइनस 5 मतलब कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? यस सर। अब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो। जैसे किसी ने अगर रेफरेंस फ्रेम नहीं समझा तो वो समझो कि अगर VBA का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। VBA का मतलब क्या है? इस VBA का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब है VBA का। VBA इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब क्या है कि B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी है? इसका मतलब क्या है कि A पर बैठकर अगर हम B को देखेंगे, फिर से सुनो, A की फ्रेम में बैठकर अगर हम B को देखेंगे तो ये B आपको 10 से चलता हुआ दिखेगा या 5 से? 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने रेफरेंस फ्रेम चेंज करके देखो, अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो ये मुझे कितने से चलता हुआ दिखेगा? 10 से। ये कितने से चलता हुआ दिख रहा है? 5 से। समझ में आया? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं इस कार में बैठ जाऊं तो ये कितने से चलता हुआ दिखेगा? 5 तो ये रेफरेंस फ्रेम होती है। अलग-अलग रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से चेंज हो सकती है वेलोसिटी। समझ में आया? रेफरेंस फ्रेम क्या होती है? वो वाली फ्रेम जिसमें बैठ के हम दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं एक ही फ्रेम में बैठा हूं तो A की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी है? 0 मतलब जिस फ्रेम में हम खुद होते हैं वो फ्रेम तो हमारे लिए रेस्टफुल होता है। समझ में आया? यस सर। हमारी खुद की फ्रेम का हमारे साथ कोई चेंज इन पोजीशन होता है? नो सर। नो सर। जैसे मान ये एक फ्रेम है, इसमें हम बैठ गए, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ जिस इस फ्रेम में आप बैठे हो इसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में है 0 ही ना? यस या सर। हां सर। ये छोड़ कर जाएगी कि आपको ये फ्रेम, मतलब ये ट्रॉली नहीं लगेगी। समझ में आया? सो जिस भी फ्रेम में हम बैठे हुए होते हैं, जिस भी फ्रेम में हम ऑब्जर्व करते हैं, वो वाली फ्रेम की वेलोसिटी हमारे रिस्पेक्ट में 0 होगी। समझ में आया? अगर अब मैं इसमें पूछूं आपसे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B? पहले ये लिखना, -5 वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो इसको बोलेंगे हम, कैसे लिखेंगे? BAB। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए? BA माइनस BB। BA का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। BB का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। तो आंसर आया -5 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है? पहले तो मुझे बताओ BAB का मतलब क्या है कि मैं A को देख रहा हूं B की रिस्पेक्ट में। किसकी वेलोसिटी देख रहा हूं मैं? A की किसके रिस्पेक्ट में? B, मतलब B पर बैठकर देख रहा हूं। तो B के रिस्पेक्ट में मैं A को देखूंगा तो A दूर जा रहा है या पास आ रहा है? दूर जा रहा है। तो दूर भी किस में जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में? नेगेटिव। इमेजिन करो आप आगे वाली कार में बैठे हो जिसकी स्पीड 10 है और एक पीछे कार आ रही है जिसकी स्पीड 5 है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा उधर जा रही है, दूर हो रही है मतलब उससे, क्योंकि आप तेज चलो। समझ में आया? इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूर उस
उस तरफ जा रही है, उसकी पोजीशन उधर है, इसलिए आंसर वेलोसिटी भी माइनस में आएगा, इधर प्लस तो उधर माइनस। समझ में आया? यस यस तो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये क्या है कि v की रिस्पेक्ट में कार ए उधर जा रही है, कितने से? 5 से। -5 का मतलब क्या है? v के रिस्पेक्ट में कार ए उधर जा रही है, ये -5 का मतलब है, और कितने से जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यस सर। हाँ, सर यूनिट वेक्टर में आंसर कब बताएंगे? क्या यूनिट वेक्टर में आंसर नहीं बताएंगे क्या? बता दो, बात तो एक ही है। इसको ऐसे लिख दो 10i के -5i के, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका आ जाएगा 5i के मीटर पर सेकंड। ऐसे यहाँ लिख दो 5i के -10i के, तो इसका आ जाएगा -5i के मीटर पर सेकंड। -5i का मतलब वो v के रिस्पेक्ट में कार ए उस तरफ जा रही है, -i के मतलब उस तरफ। ठीक है? हाँ सर। ऐसे यस सर लिखो यहाँ तक। डन सर। नो सर। जस्ट अ मिनट। लिख लिया? यस सर। लिख लिया? तो इसकी एक तो नहीं लिखा? रिलेटिव वेलोसिटी की एक डेफिनेशन और लिखो जो समझने के लिए। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, रिलेटिव वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन लिखो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v with respect to a is defined as the velocity, लिखा है तक? Relative velocity of v with respect to a is defined as the velocity with which b appears to move. b appears to move. b appears to move as seen by a, considering itself to be at rest. As seen by a, considering itself to be at rest. सर रिपीट करो। कहां से? शुरू से बोलता हूं मैं, देखो। Relative velocity of v with respect to a is defined as, लिखा है तक? is defined as the velocity with which b appears to move as seen by a. b appears to move as seen by a, considering itself to be at rest. सर मूव के बाद क्या बोला? Appears to move as seen by a, considering itself to be at rest. समझ में आया? हाँ सर। मुझे बताओ फिर ये VA और VB क्या है? What is VA और VB? This is velocity with respect to ground. ठीक है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। म्यूट हो जाओ, किसी की आवाज आ रही है। विपुल म्यूट हो जाओ। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
जैसे मान लो एक ट्रक चल रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, पीछे कार चल रही मान लो 15 मीटर पर सेकंड से, के अंदर एक जो 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है। सर किसके तो बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। अब बिल्कुल म्यूट हो जाओ, मैंने बोला ना। ठीक है, ए 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये पूरा ट्रक, ये ट्रक 10 से चल रहा है, इसके अंदर ए 5 से चल रहा है, बी आराम से बैठा हुआ है और पीछे एक कार है सी, वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो अब देखो इसमें हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं। फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, सेकंड velocity of B with respect to car, third velocity of A with respect to car, fourth ये सब निकालो, velocity of A with respect to B, ठीक है, fifth velocity of C with respect to B, sixth velocity of C with respect to A। निकालोगे या मैं बताऊं? सर ट्राई करते। ठीक है, देखो ट्रक है टी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू सी, सी मींस कार, ठीक है, सो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो ट्रक कितने से चल रहा है 10 से, कार कितने से चल रहा है 15 से, तो कितना आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकंड। मतलब कार के रिस्पेक्ट में ट्रक पास में आ रहा है कि नहीं? जब आगे वाला ऑब्जेक्ट आपसे धीरे चल रहा है तो वो आपके पास में आता है। समझ में आया क्या? माइनस क्यों आया? कार के रिस्पेक्ट में ट्रक आगे चल रहा है और स्लो चल रहा है, और कार पीछे से 15 से आ रही है, तो कार को क्या लगेगा ट्रक मेरी तरफ आ रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है। कितने से? 5 से, इसलिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, वेलोसिटी ऑफ b कितनी है बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर ये जीरो ट्रक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, बट हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? ग्राउंड के। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो b कितने से जा रहा है? 10। तो हुआ vb माइनस vc, vb कितना है 10 माइनस vc कितना है 15, तो ये भी आंसर -5 ही आएगा। यस, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, a के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखूंगा va माइनस vc, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 माइनस 15 माइनस 10, क्या ये सही आंसर है? नहीं नो सर, और एक की 15 होगी ना सर, उसका 15 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 15 हो जाएगा। ये 5 तो ट्रक के अंदर चल रहा है 5 से, एक ट्रक मूव कर रहा है उसमें खुद भी चल रहा है 5 से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा होगा? 50 10 से 15 से। अगर किसी को डाउट है तो मैं निकाल के बताता हूं। देखो ये जो 5 है, मुझे बताओ ये 5 क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ट्रक।
एक ही नहीं? यस सर। यस सर। समझ में आया? ये जो 5 ये है, ये वेलोसिटी ऑफ ए, वैसे तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि इसका आंसर 15 आएगा विद रिस्पेक्ट टू, बट एक बार निकाल भी सकते हो इसे। व्हाट इज 5 इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें मिल जाएगा, ऐसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना है 10, तो आंसर कितना है 15। ये जो 5 दिया है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 15, तो यहां पे मैं 5 लिखूं या 15 लिखूं? 15। समझ में आया? तो 15 माइनस सी भी 15 से चल रहा है, तो 0 है इसके रिस्पेक्ट में अभी इसकी स्पीड कितनी है 0। समझ में आया? देन VAB, इसको क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। 5 minus 0। अब हमने क्या सीखा? 5 वेलोसिटी हम पुट करते हैं वो एक सेम फ्रेम में होनी चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जो वेलोसिटी हम पुट करते हैं वो सेम फ्रेम में होनी चाहिए। जैसे हमने इसकी ग्राउंड में पुट करी तो A की भी ग्राउंड में पुट करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ये बताओ VAB कितना आना चाहिए? 5 meter per second। 5 मीटर पर सेकंड। 5 meter per मीटर second। पर सेकंड। ग्राउंड फ्रेम में, दोनों की ग्राउंड फ्रेम में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसकी है 15 A की और B की है 10, 10। तो आंसर 5 आएगा। और आप चाहो तो ट्रक की फ्रेम में भी लिख सकते ओके। हो। यस सर। ट्रक में बैठ के आप देखो तो A कितने से चल रहा है 5 से, और B 5। तो रेस्ट तो भी 5 5 है। minus 0। 0 समझ में आया? यस सर। और इन सब का मतलब पता है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A with respect to B? Relative velocity of A with respect to B is the velocity with which A appears to move as seen by B. समझ में आया? यस सर। Considering itself to be at rest, ठीक है? Then VCB, it is VC minus VB, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका 5 15 minus 10 5 meter per second। 5 आएगा। और VC है, ये होगा VC minus VA। 0 VC कितना? ये इसका उल्टा है, 0 आएगा। 0 है। समझ में आया? यस सर। लिख लो। Done sir। Sir, please wait. Done sir। डन? Done sir। No sir, wait। Done sir। सर लास्ट के 2 रहने दीजिए। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन देता हूं। ये चैप्टर ध्यान से समझोगे, हर चीज सुनोगे तो इजी लगेगा तुम्हें, वरना टफ भी लग सकता है। ये देखो, ये ट्रक तो 15 से चल रहा है, A इसमें 5 से इधर चल रहा है, B रेस्ट 5 और C 5 से उधर चल रहा है। क्या क्या बताना है? फाइंड BA, फाइंड BB, फाइंड BC। फाइंड BCA, ये चारों चीजें।
सर v है 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। सर b 20, v भी 15, 20 मीटर पर सेकेंड 15, डीवी v कितना सी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड 50, वीसी 10. 10. बीसी 10 आएगा, है ना? अगर किसी को डाउट हो तो Yes, ऐसे निकालो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमें क्या दी मैंने, वेलोसिटी ऑफ ये ट्रक है टी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, बताओ +5 गिवन है या -5 गिवन है? -1. +5 तो है ना, तो ये -5, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू -5, तो वेलोसिटी सी हो जाएगा -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो -5 प्लस ट्रक कितने से जा रहा है 15, तो आंसर कितना है 10। BAC -10 -10. -10 मीटर पर सेकेंड। B से BCA, इसको क्या हम लिखेंगे BC माइनस BA, है ना? -10. तो ग्राउंड में निकालने की भी जरूरत नहीं है, ट्रक की फ्रेम में भी लिख सकते हैं, ठीक है? और वैसे आपने ग्राउंड की फ्रेम में भी निकाल ही लिया है, तो ग्राउंड की फ्रेम में भी लिख दो, चाहो तो आप ट्रक की फ्रेम में भी लिख सकते थे, फ्रेम सेम होनी चाहिए बस। समझ में आया? Yes, sir. आप ग्राउंड की फ्रेम में लिखोगे तो 10 माइनस 20 -10 आएगा, और ट्रक की फ्रेम में लिखोगे तो BC -5 और BA प्लस में पुट करेंगे -5, तो -10 ही आएगा, है ना? बट ये मैंने किस फ्रेम में लिखा है, ट्रक के फ्रेम में। समझ में आया कि ग्राउंड के फ्रेम में लिखूं? नहीं सर, ऐसे चलेगा ना? मैं चलेगा सर. बताना चाह रहा हूँ कि दोनों में कर सकते हो, हाँ चलेगा। फ्रेम सेम नहीं आएगा। फ्रेम सेम होना चाहिए, ठीक है? एक और बता दो, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू D, मीटर पर सेकेंड -15. -15 -15. एक ही फ्रेम में रखो ना, अलग अलग फ्रेम में क्यों रखो? नहीं सर, सॉरी. 0 आएगा, 0 हाँ 0 0 0. BC माइनस BD, BC कितना है ग्राउंड में निकाला ना आपने? अगर मैं डायरेक्टली पूछता तो थोड़ा सा टफ लगता आपको, तो पहले आप ये निकालते, बट स्टेप बाय स्टेप पूछा है, समझ में आया? Yes sir. BC कितना है, माइनस BD कितना है, ये भी 10 ही है, C भी 10 से आगे जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ट्रक में बैठाने के लिए 0। समझ में आया? यस डन सर। अभी देखो टॉपिक क्या चल रहा है, रिलेटिव मोशन इन 1D, ये सब 1D में हो रहा है, फिर बाद में 2D में भी करेंगे इसको, ठीक है? जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था वो 1D था, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा वो 2D, वैसे वहां पे हमने पोजीशन पढ़ा था, फिर वेलोसिटी पढ़ी थी, अब लिखो, फिर हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, वैसे हमने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव पोजीशन पढ़ लिया, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया, अब बताओ अब क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन? Relative acceleration. रिलेटिव। नेक्स्ट टॉपिक लिखो रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, इट इज द रेट with which relative velocity is changing, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मैंने बोला अभी एक एग्जांपल में बताता हूँ, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 10 से,
ये ए ये बी, ठीक है। तो मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, 10 माइनस 5 5, ये कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? कांस्टेंट है। मतलब इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पी एंड ए इज कांस्टेंट, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बट मान लो इसमें एक्सेलरेशन हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और अगर इसमें भी एक्सेलरेशन हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, अब भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कैसे? 1 सेकंड बाद इसकी कितनी हो जाएगी 12, इसकी कितनी हो जाएगी 7, 7 कितनी रहेगी 5, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी 5. 5 तो अब इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, बट अगर मान लो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 1, तो रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन 1 है, इसका 2 है, अब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? No, sir. No. नो सर No, sir. नो सर, इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगी? v भी है, इक्वल टू 1 पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12 और इसकी हो जाएगी 6, फिर वो 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगी। इक्वल टू 2 पर बताओ, v भी है, इक्वल टू 2 पर इसकी 14 हो जाएगी और उसकी 7 हो जाएगी, तो कितनी होगी 7 मीटर पर सेकंड। इस रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, यस सर, 5 से 6 7 में एवरी 1 सेकंड में 1 से बढ़ रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ 1 मीटर पर Acceleration सेकंड। of B 1 minus meter per acceleration of A. मीटर पर सेकंड, ये 1 से बढ़ रही है ना चेंज, तो 1 सेकंड में तो एक्सेलरेशन कितना है रिलेटिव, तो ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं 2 1 करते हाँ. फिर वही हो है तो हाँ 2 -1। हैं एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। समझ में आया क्या? बस मैंने फीलिंग लाने के लिए एग्जांपल बताया, आया समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन? Yes, sir. यस सर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बताता हूं, ठीक है। तो इसको हम डिराइव भी कर लेते हैं कि हमें पता है VBA क्या होता है, VB माइनस VA, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये d by dt ऑफ VB माइनस d by dt ऑफ VA, तो क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ A। समझ में आया? यस सर, Yes. Yes, sir. ये B है, इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये A है, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। -2, -2 मीटर। -2. कितना आएगा एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A, तो कितना आएगा 3 5, कितना आया -2। -2 का एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि A के रिस्पेक्ट में B की रिलेटिव वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का कम होना। रिलेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का कम। यस सर, समझ में आया? Yes, sir. यस B सर, A के रिस्पेक्ट में B की रिलेटिव वेलोसिटी कम हो रही है। कितने से कम हो रही है एवरी सेकंड? 2 से। -2 सर, हाँ, कम हो रही है मतलब माइनस कम हो रही है उसमें आ जाता है, ठीक है, लिख लो। डन सर, Wait, sir. डन? नो सर। अब
अब देखो भी आपने एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, पढ़ा था ना? यस सर। यस सर। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अगर ये रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो, जैसे इस केस में कांस्टेंट है, -2 है ना, ये कांस्टेंट है, यस सर। तो क्या हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं? यस सर। हाँ, बट उनका तरीका चेंज हो जाएगा, उनको बोलेंगे हम इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। समझ में आया क्या? यस यस सर। यस सर। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। ब्रैकेट में लिख लो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी तो यूज करेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? देखो जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रेक्टिलिनियर मोशन में लिखते थे कि v = u + at। समझ में आया क्या? यहाँ पे किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, जैसे a के रिस्पेक्ट में b का या b के रिस्पेक्ट में a का, ऐसे। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, b रिलेटिव। सर ब्रैकेट में क्या लिखने का है? क्या ब्रैकेट में लिखने के लिए क्या बोला आपने? x रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी तो यूज करेंगे। तो v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम तो रिलेटिव नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन? यस सर। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वाली फिर आफ्टर टाइम t इतनी हो जाएगी अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना। हाँ सर, छोटा छोटा समझ रहा नहीं है थोड़ा। ओके, s relative is equal to u relative into t plus half a relative into t square। ये सेकंड इक्वेशन समझ में आई क्या? सर ये ऐसे लिखना जरूरी है क्या? रिलेटिव मोशन में ऐसे ही लिखना पड़ेगा? हाँ, रिलेटिव में हर चीज पुट करेंगे ना यहाँ पे। अभी लिख लो, फिर मैं एग्जांपल कराऊंगा तब समझ में आएगा। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रिलेटिव इनटू s रिलेटिव। समझ में आया? यस सर। डन सर। अब लिखो, इन पे हम एग्जांपल करेंगे अभी। अब लिखो, ये डालना। यस सर। हाँ सर। अब लिखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच का मतलब क्या होता है? पास में आना, और सेपरेशन का मतलब क्या होता है? दूर जाना। समझ में आया क्या? जैसे मैंने बोला कि A और B के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के 5 मीटर पर सेकंड से पास में। समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। हाँ, समझ में आया?
और जैसे मैंने बोला कि ए वेलोसिटी ए और बी के बीच में जो सेपरेशन हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? दूर जा रहे हैं, 5 मीटर पर 5 सेकंड मीटर से दूर पर जा सेकंड से दूर जा रहे हैं। 5 से बढ़ रहा है। अप्रोच है तो कम हो रहा है और सेपरेशन है तो बढ़ रहा है। समझ में आया? यस सर। यस तो सर। बताओ मुझे यहाँ पे कभी माइनस लगाने की जरूरत Yes, पड़ेगी क्या? नो सर। No, sir. क्योंकि अप्रोच मतलब डायरेक्ट, अप्रोच में डायरेक्टली कम हो रहा है सेपरेशन, और सेपरेशन मतलब उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, तो इसमें माइनस का आंसर कभी नहीं देना। समझ में आया? सेपरेशन अगर -5 दिया होता तो बोला फिर वो सेपरेशन तो माइनस। वो अप्रोच कर रहा है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन -5 है, उसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है 5, तो उसको फिर सेपरेशन नहीं बोला जाएगा। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। देखो अभी जैसे मान लो ये ए, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है, और ये बी, ये 8 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है। बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया जाए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। Separation. सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आएगा? हमेशा प्लस में आंसर देना। 8 - 5 3 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब इसको मैं 8 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ। सर अभी अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। Velocity of approach. अब अप्रोच हो रहा है, पास में आ रहे हैं, ये Yes, सिर्फ sir. ये तेज चल रहा है, इससे पास में आ रहे हैं, पहले वो तेज आगे वाला तेज था तो दूर हो रहे थे। ठीक है? 3 मीटर तो पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 8 - 5। इसका आंसर भी प्लस नहीं आएगा क्योंकि हमने ये चेंज कर दिया, ये सेपरेशन था, अप्रोच बोल दिया। तो यहाँ पे माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा प्लस में आंसर देना। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब क्या यूज करेंगे? अप्रोच। अभी अप्रोच। अप्रोच तो बताओ अप्रोच आंसर क्या है? 13। 13। इस बार 8 माइनस ऑफ -5 कैसे लिखेंगे? तो 13 आएगा। समझ में आया क्या? यस। यस सर। इस बार क्या यूज करेंगे? सेपरेशन। सेपरेशन। 13। क्या आंसर आएगा? 13। 13 8 आएगा। -5। ठीक है? 13 से सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन का मतलब ही गैप बढ़ना और अप्रोच का मतलब ही गैप कम होना, तो प्लस माइनस की कंफ्यूजन इसमें नहीं, सब आंसर प्लस में देना। लिख लिया? मिस सर वो सेपरेशन वाला -30 क्या बोल रहे हो? सेपरेशन लास्ट वाला में -13 आएगा क्या? ये सेपरेट हो रहा है ना, क्या माइनस आएगा इसमें? हाँ सर वैसे पूछ रहा हूँ। माइनस ऑफ -8 13 हो जाएगा ना, ये दूर जा रहे हैं ना दोनों। अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे सर समझा सर। -13 मीटर पर सेकंड, तो फिर यहाँ पे अप्रोच लिखना पड़ेगा। सेपरेशन में तो क्या हो जाएगा कि 13 -13 मतलब वो पास में आ रहे हैं, +13 मतलब 13 से दूर जा रहे हैं, माइनस लगा दो तो गलत हो जाएगा। बोला ना माइनस में आंसर नहीं देना है कभी इसमें। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a या वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b पूछा जाए तो फिर माइनस में आ सकता है, बट अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा जाए तो आंसर माइनस में फिर नहीं आएगा। ठीक है? हाँ सर। अब देखो, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक।
relative motion in motion under gravity. Relative motion in motion under gravity. So ये मोशन इन 1D का ही पार्ट है. हाँ, पहले हम मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते थे, है ना? अब दो को थ्रो करेंगे और उनकी रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब बताएंगे. समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, ये बी ऑब्जेक्ट है 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है. हमसे पूछा है फाइंड सेपरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड. फाइंड सेपरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड. सर किसका तो माइक चालू है. देखो एक तरीका तो इसको सोल्व करने का है. सर 10 मीटर पर सेकंड. सेपरेशन पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछा है. 5. सर सेपरेशन देखो पॉइंट एक तरीका तो ये है कि 1 सेकंड में कितना गया वो निकाल लो, 1 सेकंड में ये कितना ऊपर गया वो निकाल लो और फिर सेपरेशन बता दो भाई, है ना? Yes, sir. सेकंड इक्वेशन से ना. हाँ, सेकंड इक्वेशन से ये कितना ऊपर गया निकाल लो, तो ये कितना ऊपर गया निकाल लो, फिर सेपरेशन बता दो. बट वैसे नहीं करना है, वैसे टाइम लगता है. हमें करना है रिलेटिव मोशन की हेल्प से. ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लगना चाहिए कि इसको ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. तो अगर आप इसको फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से करोगे, रिलेटिव मोशन के हिसाब से, तो टाइम लग जाएगा. समझ में आया? तो इसको रिलेटिव मोशन के हिसाब से करो. तो मैंने पूछा, ये तो मैंने ग्राउंड फ्रेम में देखा. किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम. अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं, किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है. ए के रिस्पेक्ट. A. तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है अभी? 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड. 10. 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकंड. तो अगर मैं ए की फ्रेम में देखूं, ए फ्रेम में देखूं, तो ये जो ए है ये खुद तो रेस्ट पर हो जाएगा क्योंकि मैं ए पर बैठ कर देख रहा हूं, और बी कितने से जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में? 10. 10 की स्पीड से जा रहा है ए, बी ए के रिस्पेक्ट में. अभी निकाला ना ये, मैंने फ्रेम चेंज की. मैं ए फ्रेम में बैठ के देख रहा हूं, ऐसे इमेजिन करो मैं ए पे बैठ रहा हूं, बी को देख रहा हूं. तो अभी बी मेरे से ए की स्पीड से जा रहा है. क्या रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी? चेक कर लो. रिलेटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a. तो दोनों का एक्सेलरेशन ही 10 है नीचे की तरफ, तो 0 आएगा. Yes, sir. अरे दोनों को ग्रेविटी में छोड़ा है, दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल ही तो है. Yes sir. कितना होता है Yes, एक्सेलरेशन? -10. तो -10. वेलोसिटी 20 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी, बट रिलेटिव वेलोसिटी तो 10 ही रहेगी. Yes, sir. Yes sir. तो रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट होती है. दिस इज कांस्टेंट. ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट है. समझ में आया क्या? Yes sir. Yes, sir. तो अब ये तो रेस्ट पर है, तो 1 सेकंड बाद ये कितना दूर चला जाएगा? 10 into 1 10 मीटर. कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में. तो t = 1 पर
सेपरेशन कितना हो जाएगा? 10 मीटर सेपरेशन हो जाएगा 10 into 1 10 मीटर का। देखो कितनी इजी, कितना इजीली आया है। समझ में आया? यस यस लिखो यस सर। लिखो। सर रिवर ब्रोड प्रॉब्लम भी इसमें ही आता है ना? यस, लास्ट में आएगा वो वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। डन सर। सर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला? हाँ, डन। नो सर। यस सर और रेन मैन प्रॉब्लम्स हो भी। हाँ वो भी हो। डन। डन सर। अब देखो, एक 50 मीटर की बिल्डिंग है, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। एक को नीचे से ऊपर थ्रो किया और एक को उसी टाइम पर ऊपर से नीचे, दोनों की स्पीड भी गिवन। हमसे पूछा गया कि फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन तुम रेक्टिलिनियर मोशन की हेल्प से भी कर तो समझ में आया क्या? रेक्टिलिनियर मोशन हमने पढ़ा ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो सेकंड इक्वेशन वगैरह हाँ, सर। लगा के तुम कर सकते हो इसको क्वेश्चन को सॉल्व, बट वो टाइम लग जाएगा। हाँ सर। अब देखो रिलेटिव मोशन में कितना इजीली होगा, एकदम चुटकी। देखो कैसे, देखो ये डायग्राम कौन सी फ्रेम में है? ग्राउंड मैं नाम दे देता हूँ इनको मैं नाम देता हूँ, ये ए, ये बी। तो हम कोई भी एक फ्रेम चूज कर लो, ए की फ्रेम या बी की फ्रेम, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी को देखो या बी के रिस्पेक्ट में ए को देखो, बताओ कौन सी फ्रेम चूज करेंगे? ए चूज। तो ए को अगर मैंने चूज किया तो ए तो खुद तो रेस्ट पर आ जाएगा। यस सर। है ना? यस ये मैं ए फ्रेम में डायग्राम बना, तो बताओ बी कितने से आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में? अब 20 50 से आ रहा है। समझ में आया? 50 50 से आ रहा है ना? किसी को डाउट है क्या? वरना निकाल के बताओ। हाँ सर 50 से आ रहा है। ये 50 से आ रहा है, ऐड हो जाएगी ना दोनों की। अगर ऐसे आते हैं तो ऐड हो जाती है। जैसे मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है वो ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह निकल रही है, ऐसा लगता है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो डी, तो ये कितना हो जाएगा? 50। समझ में आया? अब देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये 50 आया, क्या ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है ना, सर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इधर देखो, एक सेकंड बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 20 और इसकी कितनी हो जाएगी? 30। तो रिलेटिव तो वही आएगा 50। हाँ सर वही है। हाँ तो ये कांस्टेंट रहता है रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है क्योंकि दोनों का -10 तो 0 ही है ना। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में हम बोलते थे, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस तो अब सर। देखो, और ए के बीच का गैप कितना है?
इनिशियली 50 मीटर, तो ये 50 की कांस्टेंट स्पीड से इसके पास आ रहा है, ये तो यही रेस्ट पर है, तो बताओ कितने टाइम में आएगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में आएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या यूज करते हैं हम? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? जब सब कुछ एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म। समझ में आया? तो 1 सेकंड में आ जाएगा इसके पास, मतलब 1 सेकंड में मिल जाएगा, तो आएगा समझ में? यस सर, यस हाँ सर। अब ये वैन तो मिल गया, ये तो मिल गया, अब वेयर है। अब लोकेशन बताने के लिए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि ग्राउंड से इतना ऊपर। समझ में आया क्या? यस सर। लोकेशन तो ग्राउंड में बतानी पड़ेगी ना। तो इसका निकाल लो t = 1 सेकंड में ये कितना, 1 सेकंड में दोनों टकरा जाएंगे, तो 1 सेकंड में ये कितना ऊपर आ जाएगा या 1 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा वो निकाल लो। तो t = ये a कितने से ऊपर हो गया? 30 से, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? s = ut -12 dt²। समझ में आ रहा है? u कितना है? 30 * 1 -12 * 10 * 1 * 1, ये तो कर करके सकते हो। कितना आंसर आया? 25। 25 मीटर। सो आंसर आएगा 25 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। समझ में आया क्या? यस सर। यस चलो लिख लो। डन सर। नो सर। डन सर। डन। नो। अब देखो, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ सर, वो तुम्हें खुद से करना है, ये मैंने बताया, अब तुम्हें खुद से करना है। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉ किया है और एक को नीचे से 50 से थ्रो किया है। सेम क्वेश्चन, फाइंड व्हेन एंड वेयर देयर इज मीट। सर हाइट क्या दी है वो? 100 मीटर। तो टाइम तो विदाउट पेन बताना है, टाइम तो विदाउट पेन बताना है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कितने से ड्रॉप किया है? रेस्ट से ड्रॉप किया है? ड्रॉप मतलब 0 ही तो होता है। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। टाइम 2 सेकंड्स है। और फिर डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। यस, टाइम 2 सेकंड है। सर डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम ग्राउंड में। यस, सही है। टाइम 2 सेकंड आ गया क्या? हाँ सर। 2 सेकंड आ गया, लोकेशन भी आ जाएगी। बताओ किसकी फ्रेम में सॉल्व करूं? बी फ्रेम। बी की फ्रेम में करूं? तो बी, अगर मैं बी फ्रेम में इसको सॉल्व करूं तो बी रेस्ट पर रहेगा कंटिन्यूअसली हमेशा, और जो ए है वो इसके पास कितने से आ रहा है? 50 से। रिलेटिव वेलोसिटी इसकी 50 तो है। समझ में आया? और ये कांस्टेंट है, और इनके बीच का गैप कितना है? 100 मीटर। तो बताओ ये गैप कितनी देर में पूरा हो जाएगा? 2 सेकंड।
100/50। अगर इसको आप रेक्टिलिनियर मोशन से सोल्व करोगे तो टफ क्वेश्चन बन जाएगा, रिलेटिव से करोगे तो इजी बनेगा। समझ में आया? यस सर। लोकेशन बताने के लिए इस पर लगा दो a is equal to 50 into 2 minus half into 10 into 2 into 2। a वाली बॉल पर मैंने लगा दी सेकंड इक्वेशन। किसी भी टाइम पे लोकेशन बताना है तो ये इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है? तो आंसर कितना आएगा? 80 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। 80 मीटर यहाँ from पर इनका कोलिजन होगा। समझ में आया? यस सर। देखो Yes sir. Done sir. Done sir. सर 1 मिनट रुको। दरवाजा बंद करा, बाहेरचा पण कर. आणि कम्प्युटर पण बंद कर. म्यूट हो जाओ हिमांशु। इसकी हिमांशु की आवाज लग रही है। सर किसी का तो माइक ऑन है। सर्वेश सर्वेश का। लिख लिया? यस सर। यस सर चलो, तो रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी सिंपल होता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है? अब हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें जरूरी नहीं रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा पक्का और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बट अगर हॉरिजॉन्टल में तो अलग-अलग एक्सेलरेशन हो सकता है, एक कार आगे जा रही है उसका अलग एक्सेलरेशन, एक कार पीछे जा रही है उसका अलग एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे ये ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ, ठीक है? ये बी है, इसका इसकी इनिशियल इस इंसिडेंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनके बीच का अभी जो गैप है 100 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये थीफ है, ये पुलिस है, बताओ पुलिस थीफ को पकड़ लेगा? देख के बताओ पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? फिर आगे का क्वेश्चन पकड़ेगा सर। पकड़ेगा सर। हाँ, तो ये बताना है कितने टाइम में पकड़ेगा। देखो कैसे बताया तुमने पकड़ेगा? पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। एक्सेलरेशन ज्यादा है एक ही। पक्का इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी कभी ना कभी। हाँ सर। यस सर। यस सर। समझ में आया? तो बताओ कितने टाइम में पकड़ेगा? ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। एक सेकंड। अरे इसको 150 कर लो, शायद रूट निकलेंगे। 150 में शायद रूट निकलेंगे। कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी टाइम की।
सर 10 सेकेंड। देखते हैं अभी। सर 30 चलो सेकेंड्स। देखते हैं 30 या 10 में से एक आना चाहिए, 30। बट हो सकता है रूट निकल लेना। हाँ सर 30 आता है। ठीक है, यस सर। अब देखो इधर, देखो इस क्वेश्चन को अगर ग्राउंड फ्रेम में करें, जैसे हमें रेक्टेंगुलर मोशन के कांसेप्ट आते हैं, तो हो तो जाएगा बट टाइम लगेगा, हमें जल्दी से आंसर देना है। ठीक है, एक ही इक्वेशन में आंसर देना है। रेक्टेंगुलर मोशन से करेंगे तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर इक्वेशन की एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था ऐसा जो मैंने करवाया था आपसे, ट्रक और कार वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें कितना इजीली हो जाएगा कि जैसे बी को रेस्ट पर मान लेते हैं, बी की फ्रेम में देखते हैं, जिसको पकड़ना है उसको रेस्ट पर मान लो। ठीक है, तो किसको पकड़ना है? बी को कैच करना है। ठीक है, तो बी फ्रेम में देखेंगे, बी फ्रेम में देखेंगे तो बी खुद तो रेस्ट पर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक कांसेप्ट तुम्हें थोड़ा सा एक और बताता हूँ ये करने से पहले, जिससे और जल्दी जल्दी तुम्हें रिलेटिव निकालना है। जैसे मैंने बोला, इस क्वेश्चन को अभी मत देखो, अभी नीचे देखो ये कि ए ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बी ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मैंने बोला बी के रिस्पेक्ट में ए कितने से चल रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड से पीछे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितने से चल रहा होगा? -10। माइनस 10। -10। 10 minus 20 minus 10 है ना? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब इसको हम Yes, sir. ऐसे भी सीखो कि जैसे मैंने बोला बी की फ्रेम में डायग्राम बनाओ, तो बी की फ्रेम में ये बी फ्रेम है, तो बी पर वेट हम देख रहे हैं तो रेस्ट पर है, मतलब उधर जा रहा है। समझ में आया क्या? तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? देखो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 थी, ठीक है, इसकी 0 है, तो इसकी 20 आपको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे ऐड कर दो डायरेक्ट। समझ में आया क्या 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 मैंने? जिस भी फ्रेम में हम देखते हैं उस फ्रेम की वेलोसिटी को, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करो। फ्रेम की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर। इसको आपने रेस्ट पर कर दिया ना, तो इसकी 20 आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 20 इसकी इधर थी तो उसमें उधर ऐड करना पड़ेगा, तो -10 आएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या फिर यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करना सीखो। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करते हैं? जिस भी फ्रेम में हम देख रहे हैं उसकी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दूसरे ऑब्जेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। समझ में आया?
तो 20 और -10, तो उधर -20 इधर +10, तो बचा कितना -10, तो -10 से उधर जाए। ठीक है, अब देखो, अब जैसे अगर मैं ये बी की फ्रेम में देखता हूं, बी की फ्रेम में देखूंगा तो ये तो रेस्ट पर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इसका ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें इसमें एड करना पड़ेगा। तो ए का खुद का एक्सेलरेशन इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अब इसका एक्सेलरेशन बी का इधर ऐड करूं या उधर? उधर। तो 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया तो इधर 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 2 -1 1 आएगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी भी हमें एडजस्ट करनी है, इसकी वेलोसिटी है 10 थी, अब ये रेस्ट पर आ गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इस तरफ मतलब माइनस में 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? हाँ सर। अब देखो इधर ऐसा क्यों है, उधर क्यों है? क्योंकि ये 10 से आगे जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा, वो 10 से पीछे जा रहा है, वो तो रेस्ट पर है। ठीक है, यस सर। यस सर। आया समझ में? यस सर। अब देखो मुझे बताओ, बी के रिस्पेक्ट में ये अभी तो उधर जा रहा है, बट इसमें एक्सेलरेशन तो इधर है, एक्सेलरेशन तो इधर है ना, तो कभी ना कभी तो घूम के वापस पास आएगा। हाँ। मतलब शुरू में पूरा गेयर पड़ेगा, ऐसे गेयर पड़ेगा। समझ में आया? जब तक उसके बाद इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ने लगी, फिर ये पास आने लगी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा तो सिंपल रिलेटिव, इनके बीच का गैप कितना है? 150 मीटर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर, ये सब किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आया क्या? यस सर। तो b के रिस्पेक्ट में a को कितना चल रहा है? 150, इस तरफ चल रहा है, तो इस तरफ प्लस होता है। b के रिस्पेक्ट में a की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? उधर -10, t हमें बताना है, प्लस 1/2, a रिलेटिव कितना है? 1 into t स्क्वायर, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 is equal to -20t plus t स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन बनेगी? t वेक्टर निकल रहे हैं इसके इक्वल टू 0, t स्क्वायर -30t प्लस 10t -300 is equal to 0, 30 और एक आएगा t plus 10। समझ में आया क्या? हाँ, तो कितना टाइम है? यस सर। t equal to 30 सेकंड में एक एज कर दिया। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। यस सर। लिख लो। डन सर। Done?
लिख लिया? Yes, sir. अब इक्वेशन लिखो। Two particles A and B. Two particles A and B are initially 40 meter apart. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर। उसके बाद देखो पार्टी Sir, left over. Hello, sir. हेलो सर। चला क्या? नेट बंद हो गया था सडनली। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है Yes, सर। हाँ sir. सर, आ रही है, आ रही है सर, हाँ सर आ रही Yes, है। sir. कहाँ तक बोला था मैंने? बताओ। सर स्टार्टिंग में A Starting behind. में. शुरू से बोलता हूँ। Two particles A and B are initially 40 meter apart. A is behind B. Particle A is moving with uniform velocity of 10 meter per second towards B. यहाँ तक लिखा? सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करो ना। सर आप particle A is moving with uniform velocity of 10 meter per second towards B. यहाँ तक लिखा? यस सर। Yes, sir. यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 meter per second. Towards B. 10 meter per second towards B. ठीक है? इसके आगे लिखो particle B moving away from A with constant acceleration of 2 meter per second square. Moving away from A with constant acceleration of 2 meter per second square. लिखा यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Find out whether A will catch B or not, and if not, find out whether A will catch B or not, and if not, find out the minimum distance between A and B. Find out the minimum distance between A and B.
हुआ? नो सर। देखो देखो बी जिसको भी कैच करना है उसके फ्रेम में देखो। बी की फ्रेम में अगर हम देखेंगे सर 25 है। तो बी की फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन सब जीरो हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, रेस्ट पर ही आ जाएगा, ये तो रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। और बी के रिस्पेक्ट में ए, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, बट इसमें बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा -2 का। समझ में आया क्या? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2 है, इसका 0 है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन कितना है -2। आया समझ में? यस सर। हां यस सर। अब देखो बी के रिस्पेक्ट में 10 से आगे आ रहा है, बट इसकी स्पीड कम भी हो रही है 2 से, इसकी स्पीड कम भी हो रही है 2 से। समझ में आया क्या? 5 सेकंड में वो भी रेस्ट में आ जाएगा ना। हाँ, तो 5 सेकंड में ये रेस्ट पर आ जाएगा। 5 सेकंड में क्या हो जाएगा? रेस्ट पर। तो अगर म्यूट हो जाओ, अगर ये 5 सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ 40 मीटर चलता है, मैं अगर यहाँ से यहाँ 40 मीटर चल लेगा तो पकड़ लेगा, और अगर 5 सेकंड में 40 मीटर नहीं चल पाया तो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसके बाद तो ये फिर पीछे जाने लग, दूर जाने लग जाएगा इसके। 5 सेकंड तक ये आगे आएगा, उसके बाद फिर पीछे जाएगा बी के रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसा क्यों होगा? देखो ग्राउंड फ्रेम में भी समझो कि इसका एक्सेलरेशन 2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 5 सेकंड बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, उसकी 10 है, फिर 6 सेकंड के बाद इसकी 12 हो जाएगी, बट उसकी तो 10 ही रहेगी। तो अगर वो पीछे है तो पीछे रह जाएगा। यस सर। तो उसके पास कितना टाइम है इसको पकड़ने का? 5 सेकंड का, क्योंकि 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो t इक्वल टू 5 सेकंड में इस फ्रेम में निकाल लो, ये इनके बीच का गैप है 40 मीटर, तो ये कितना चलेगा? क्योंकि ये इसके b की फ्रेम में ये आ तो आगे रहा है, बट थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वापस दूर जाने लग जाएगा। अभी तो पास आया, वापस दूर जाने लग जाएगा। अगर जब तक इसकी वेलोसिटी 0 हुई तब तक अगर ये 40 मीटर से कम चला तो नहीं पकड़ेगा, और 40 मीटर से ज्यादा चला तो पकड़ लेगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी? v इज इक्वल टू u प्लस at से निकाल लो, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। तो फाइंड v रिलेटिव 0, u रिलेटिव कितना है 10 -2 इनटू t, तो t कितना आएगा 5 सेकंड। ये वही तो समझाया मैंने तुम्हें कि इसके पास 5 सेकंड है टोटल, क्योंकि 5 सेकंड के बाद अगर ग्राउंड से देखो तुम तो ये तो 10 से चल रहा है, बट ये 5 से जैसे 6 हो जाएगा इसकी स्पीड 12 हो जाएगी। तो अगर ये आगे है तो फिर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको नहीं रोक सकते। समझ में आया? यस सर। अब 5 सेकंड में ये कितना चला वो निकाल लो सेकंड इक्वेशन से। मिनिमम डिस्टेंस 15 मीटर। हां देखते हैं। तो 5 सेकंड, तो ये रिलेटिव मोशन भी, ये वाली इक्वेशन लगा तो हाफ at स्क्वायर, ये रिलेटिव वाली s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। ठीक है, सो s रिलेटिव मुझे निकालना है 5 सेकंड में इन t इक्वल टू 5 में ये कितना चला v के रिस्पेक्ट में। तो s इज इक्वल टू u कितना 10, t कितना 5, a -2 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1/2 इनटू 2 इनटू 5 इनटू 5, 2 से 2 कैंसिल, 50 माइनस 25, तो s आया 25 मीटर। मतलब b के रिस्पेक्ट में ये यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर ही चल पाएगा 5 सेकंड में। तो अभी भी गैप 15 मीटर का बाकी है 5 सेकंड होने के बाद भी, तो पकड़ पाएगा क्या? नो। अगर इनके क्वेश्चन में दिया होता 25 मीटर तो आपको आंसर देना था, ऐसे ही पकड़ लेगा 5 सेकंड में। समझ में आया?
यस सर Yes. बट 25 से ज्यादा है, तो अब आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। कितनी मिनिमम डिस्टेंस? 40 minus 20 15 मीटर 3 मीटर, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। उसके बाद फिर इनका गैप फिर बढ़ने लगेगा। समझ में डन आया? सर यस सर तो जब भी पीछे वाला अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले और आगे वाले में एक्सेलरेशन हो, बट आगे वाले की स्पीड शुरू में 0, तो पीछे वाले के पास कुछ टाइम रहता है कि उसमें पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकता है। अगर उस टाइम में वो उनके बीच के गैप को कवर कर लेगा तो पकड़ लेगा, वरना आगे वाला आगे निकल जाएगा। समझ में आया? Yes. Sir. लिख लो। डन सर डन डन सर तो रिलेटिव मोशन इन 1D हो गया, ठीक है। सो 1D कंपेयर टू 2D के इजी होता है। 2D में हम ऐसे पढ़ेंगे कि तुम्हें इजी लगेगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिलेटिव मोशन इन 2D। बाय सर सर लीव थैंक करें यू हम लोग, क्या? लीव किया तो चलेगा ना अभी? हाँ चलेगा। लिख लो Bye, जिसने sir. नहीं लिखा। बाय। बाय सर Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर, बाय। बाय सर थैंक यू सर हाँ, सर पिछला लेक्चर तो अपलोड करोगे? लिख लिया सबने? हाँ यार, कल वाला और आज वाला दोनों एक साथ कर दूंगा मैं आज शाम को। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। लिख लिया बाकी सबने? यस सर बाय सर थैंक यू थैंक यू। ओके चलो बाय।